अर्न करना चाहता था, साथ साथ पढ़ भी रहा था। अपनी पॉकेट मनी जनरेट करने के लिए मैं डिफरेंट सोर्सेस देख रहा था। एनेबलर्स का फेसबुक पे मैंने एक पोस्ट देखा, बिकम एन एनेबलर, द वेरी फर्स्ट बैच फॉर वर्चुअल असिस्टेंट। अराउंड अबाउट 2 to 3 आवर्स में मैंने अपनी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करके अपना सेंड कर दिया था। 2.5 मंथ्स के बाद मेरा कोर्स कंप्लीट हुआ। वर्चुअल असिस्टेंट बेसिकली एक आप असिस्ट करते हैं अमेज़ॉन सेलर्स को, फ्रॉम प्रोडक्ट एवेल्यूएशन, मार्केट रिसर्च, कॉम्पिटिटर रिसर्च, सारा रिसर्च के प्रोसेस से निकाल के बेसिकली आपने एक दुकान खोल के देनी है अमेज़ॉन के अंदर एक अपने सेलर को, और सारा काम आपने ही करना। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली रहमान खालिद। आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं वो बुनियादी तौर पे वर्चुअल असिस्टेंट हैं एनेबलर्स में। इनकी सोच ये थी कि ये अपनी पॉकेट मनी खुद अर्न करें। इसी सिलसिले में इन्होंने एनेबलर्स के साथ अपना काम शुरू किया। आइए इनसे मिलते हैं और जानते हैं इनके काम के बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया अरहम तारिक साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी कहानी सबसे मुख्तलिफ इस अंदाज से भी है कि आप अर्न करना चाहते थे अपनी पॉकेट मनी के लिए। इस सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए आपने सोचा कि कोई ऑनलाइन काम हो या कोई ऐसा काम हो जो मैं ख़ुद से कर सकूँ, एज अ स्टूडेंट मैं पढ़ता भी रहूँ और अपना काम भी कर सकूँ। तो इस तरह आपने अपने सफ़र का कैसे आगाज़ किया? जी वालेकुम अस्सलाम अली भाई, क्या हाल है आपका? ठीक है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू कासिम अली शाह फाउंडेशन फॉर इनवाइटिंग मी एंड एनेबलर्स। सर मेरी स्टोरी कुछ इस तरह से शुरू होती है कि अर्न करना चाहता था, साथ साथ पढ़ भी रहा था। अपनी पॉकेट मनी जनरेट करने के लिए मैं डिफरेंट सोर्सेस देख रहा था। तो मेरा 2-3 दफ़ा अमेज़ॉन एफिलिएट प्रोग्राम की तरफ ध्यान किया। तो इन द मीन वाइल हुआ इस तरह के मुल्तान मेरा जाना हुआ। तो वहाँ मेरे कज़न होते हैं उमर साहब। तो उमर बेसिकली ही इज़ अ कंसल्टेंट फॉर मुल्तान नाउ। तो उस टाइम पे वो अपनी एवेन्यूज़ एक्सप्लोर करना चाह रहे थे, मतलब ही वाज ट्राइंग टू इन्वेस्ट इन सम बिजनेस और समथिंग लाइक दैट। तो उन्होंने बताया कि मैं हर हफ्ते मुल्तान से लाहौर जाता हूँ फॉर ट्रेनिंग। ऑब्वियसली दिस वाज समथिंग कैची, मुझे था कि यार ये कुछ चीज़ इस तरह की है। तो आई परस्यूड हिम। उनको मैंने बोला कि आप मजीद मुझे इस पर एक्सप्लेन करें। तो उन्होंने कहा कि कल यहाँ एक सेमिनार है, बेसिकली वो आपको थोड़ी बहुत ही आपको अंडरस्टैंडिंग देंगे क्या चीज़ होती है। तो फ़ारूक मलिक जो मुल्तान एम्बेसडर हैं उनकी वो सेमिनार था। मैं उधर गया तो उन्होंने फिर मज़ीद फॉरवर्ड हमें गाइडलाइंस दी कि क्या करना चाहिए। लेकिन वो बेसिक जो गाइडलाइंस थी वो थी अमेज़ॉन FBA प्राइवेट लेवल के लिए। तो ऑब्वियसली उस टाइम पे एज ए स्टूडेंट मेरे पास इन्वेस्टमेंट तो कोई भी नहीं थी। तो थोड़ी बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट थी। घर आया, उमर भाई को बताया तो उमर भाई ने कहा कोई मसला नहीं है, मैं एक प्रोडक्ट अपना लॉन्च करने लगा, मेरे पास इन्वेस्टमेंट है, तो हम फर्दर देखते हैं, तुम स्किल ले लो, आगे मज़ीद स्किल को हम पॉलिश कर लेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो इन द मीन वाइल हुआ ये कि मैंने वापस आया इस्लामाबाद। तो अराउंड 2 to 3 डेज़ के अंदर एनेबलर्स का फेसबुक पे मैंने एक पोस्ट देखा। उस पोस्ट के अंदर ये था कि जी बिकम एन एनेबलर, द वेरी फर्स्ट बैच फॉर वर्चुअल असिस्टेंट। मैंने आई रिमेंबर अराउंड अबाउट 2 to 3 आवर्स में मैंने अपनी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करके अपना सेंड कर दिया था, क्योंकि बिफोर हैंड मुझे इसकी नॉलेज थी कि ये है क्या चीज़। तो वो मैंने वहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट की। खुरम खालिद मेरे मेंटोर थे। खुरम खालिद वॉज माई मेंटोर। उन्होंने बड़ी अच्छी सपोर्ट भी दी और सिखाया भी। उसके बाद अराउंड अबाउट 2.5 मंथ्स के बाद मेरा कोर्स कंप्लीट हुआ। कोर्स कंप्लीट होने के बाद ऑब्वियसली फर्स्ट बैच था, तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस तो कोई भी नहीं था, थ्योरेटिकल एक्सपीरियंस था। तो इन द मीन वाइल एक और सेमिनार आया, उसमें मेरी मुलाकात हुई सर साकिब अज़हर साहब से और सर फैसल से। तो उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि मुझे एज ए इंटर्न अपना कोई ऑफिस में मुझे रख लें। तो ही वॉज़ वेरी ग्रेशियस इनफ। उन्होंने कहा ठीक है कोई मसला नहीं है, आप मुझे ईमेल कर दें सर फैसल को मैंने ईमेल की एंड ही रिस्पॉन्डेड। उन्होंने कहा कि सर इमाद होते हैं हमारे कंसल्टेंट हैं रावलपिंडी के लिए। मैं वहाँ गया, उनके पास गया, उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है आप आ जाएं। तो उन बेसिकली थ्योरेटिकल नॉलेज तो थी मेरे पास। उसके बाद जो प्रैक्टिकल लर्निंग थी वो मैंने सर इमाद के साथ सीखी। सर इमाद अभी तक मेरे साथ हैं। उन्होंने मुझे जो मज़ीद मेरी जो थ्योरेटिकल स्किल्स को उन्हें पॉलिश किया
और आज जो भी हूँ उनके फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आफ्टर माई पेरेंट्स इट्स सरिमाद। अच्छा, आप मुझे सबसे पहले ये बताइएगा कि एनेबलर्स का एनवायरनमेंट आपको कैसा लगा और वर्चुअल असिस्टेंट का बुनियादी तौर पे रोल क्या है? सर फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट क्वेश्चन यू आस्क्ड, एनेबलर्स का माहौल, एक इन्वायरमेंट, उनकी एम्बियंस एक बहुत सपोर्टिव है। मतलब आई रिमेंबर मुझे सर खुरम खालिद को मैं रात को 2 बजे भी कॉल करता था तो वो बहुत आराम से और बड़े प्यार से मुझे समझाते थे कि ये बेटा इस तरह करना है। एंड सेकेंडली सरिमाद की जो सपोर्ट का लेवल ही कुछ और है। सरिमाद ने हर चीज़ में सपोर्ट किया, वो अभी तक सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने इवन अपना सेलर सेंट्रल अपने मेरे सामने रख दिया था कि ठीक है बेटा, आपने जो भी सीखा है मैं आपको स्टेप्स बताऊंगा, आप अपने आगे करें। नो वन डज दैट, नो वन प्रोवाइड्स यू इट्स सेलर सेंट्रल। तो इट वाज हिज हम्बलनेस। वर्चुअल असिस्टेंट बेसिकली एक आप असिस्ट करते हैं अमेज़ॉन सेलर्स को, ठीक है। कुछ सेलर्स होते हैं जिनके पास थ्योरेटिकल नॉलेज होती है लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज एज वर्चुअल असिस्टेंट नहीं होती, लेकिन उनके पास एक होता है कि इन्वेस्टमेंट है, उन्हें इन्वेस्ट करना है, अब उनको आगे हमने सपोर्ट करना। तो बेसिकली फ्रॉम प्रोडक्ट एवेल्यूएशन, मार्केट रिसर्च, कंपेटिटर रिसर्च, सारा रिसर्च का प्रोसेस से निकाल के बेसिकली आपने एक दुकान खोल के देनी है अमेज़ॉन के अंदर एक अपने सेलर को, और सारा काम आपने ही करना है। तो बेसिकली इट इज़ फ्रॉम A to Z आपने सारा हेल्प करनी है उनको। मुझे यहाँ पे आप ये बताइएगा कि जब भी एनेबलर्स की बात होती है या अमेज़ॉन की बात होती है, हमें यही चीज़ पता चलती है कि ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल फील्ड है। तो यहाँ पे आप ये बताएं कि इस प्रैक्टिकल फील्ड में वो कौन से स्किल्स हैं जो सीखने बहुत ज़रूरी हैं, जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं उनके लिए कौन कौन से स्किल्स हैं जिनको वो सीखें, जिन पे काम करें, फिर इस फील्ड में आएँ? बाकी तो देखें जो भी स्किल्स होती हैं वो आपको प्रोवाइड की जाती हैं ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, लेकिन एक सॉफ्ट स्किल्स, स्पोकन स्किल्स, एक आप इंग्लिश की स्किल्स, वो आप बहुत मैटर करती हैं। तो ऑब्वियसली आई एम क्या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन स्टूडेंट, तो सॉफ्ट स्किल्स थी मेरे पास, उनको मैंने मज़ीद पॉलिश किया। एक कम्युनिकेशन का एक तरीका होता है, वो आपने अंडरस्टैंड करना होता है। आपने फॉरेन क्लाइंट्स भी होते हैं, आपको लोकल क्लाइंट्स भी होते हैं, तो डिफरेंट जगहों के डिफरेंट क्लाइंट्स होते हैं आपके पास। तो आप उनको कैसे बात करनी है और उनसे आपने कैसे कम्युनिकेट करना है और किस तरह से कम्युनिकेट करके आपने उनसे मज़ीद, ये बेसिक मेन स्किल्स आपके पास ये हैं। अच्छा, इस फील्ड की आपके ख़्याल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम या जो सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे बड़ी मुश्किल जो लोगों को फेस करनी पड़ती है वो क्या है? बेसिकली जो वर्चुअल असिस्टेंट्स आजकल फेस करते हैं वो यही है कि उनको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस नहीं मिलती, लेकिन उस हैंड्स ऑन प्रैक्टिस इज़ नॉट द बैरियर टू द एंट्री। आप सीखें स्किल और इसको अराउंड अबाउट 6 to 8 months थे। मुझसे आज जो भी मेरे दोस्त वगैरह भी पूछते हैं कि इस फील्ड के अंदर मैंने एंटर होना है तो उसमें कितना टाइम लगेगा, मैं उनको रफली कहता हूँ कि यार 8 से 10 महीने लगेंगे आपको, क्योंकि आपने एक स्किल सीखना है, उसको पॉलिश करना है, और जब आपने एक मार्केट की तरफ उतरना है उससे पहले आपके पास देखें अपने जो पहला जो क्लाइंट होगा ना आपने वो आपने अपनी नॉलेज की बेस पे और कॉन्फिडेंस की बेस पे लेना है। उसके बाद आपका पोर्टफोलियो बिल्ड हो जाता है, उस पोर्टफोलियो को आपने आगे लेके चलना होता है। तो एक पोर्टफोलियो जब बिल्ड हो जाएगा आपका तो देयर इज़ नो स्टॉपिंग, इंशाल्लाह आपको कोई मसला नहीं होगा। मेन जो बैरियर है उसके अंदर वो यही है कि फ़र्स्ट क्लाइंट को आपने ग्रैब करना है अपनी नॉलेज की बेस पे, कॉन्फिडेंस की बेस पे, उसके बाद फर्दर ऑन इंशाल्लाह आपके पास कोई इशू नहीं होगा। अच्छा, जैसे कोई फिज़िकल ट्रेनिंग है, जैसे हम स्विमिंग की एग्जांपल ले लें, या कोई भी इस तरह की कोई हार्ड रफ एंड टफ ट्रेनिंग है, उसके लिए कोई रिक्वायरमेंट होती है, हर बंदा वो नहीं कर सकता। तो जो अमेज़ॉन के प्रैक्टिकल स्किल्स हैं, क्या ये भी हर बंदा नहीं सीख सकता? नहीं, ऐसा कोई प्री रिक्विजिट्स तो कोई भी नहीं होते इनमें। बस बेसिक आपको मैंने बताया सॉफ्ट स्किल, टेक से भी होना चाहिए, थोड़ा सा आपको टेक्नोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए, इंटरनेट एक्सप्लोर करना, ये चीज़ें थोड़ी बहुत ही आपको आनी चाहिए। बाकी जो माशाल्लाह जो एनेबलर्स का एक प्रोग्राम है, एक जो इनका पूरा एक स्ट्रक्चर है, वो आपको एक न्यूबी को एक्सपर्ट लेवल तक लेके जाता है। तो ऐसा कोई इशू नहीं है आपको, देयर इज़ नो बैरियर टू द एंट्री टू। अच्छा, आप इस फील्ड में काम कर रहे हैं, आपको तकरीबन 1 साल हो गया है, आप आने वाले लोगों को क्या सजेस्ट करेंगे कि वो किस तरह से इस तरफ आएँ और किस तरह से वो इस तरफ अपना इंटरेस्ट शो करें? स्टार्ट लें, उसके बाद इंशाल्लाह आपके पास रास्ते खुलते जाएंगे। स्टार्ट इज़ द मेन थिंग। आप स्टार्ट जब लेंगे, आपने सीखने की स्किल लेनी है, स्किल को आपने मज़ीद पॉलिश करना है, पॉलिश करने के बाद साथ साथ आपने अपने आप को मज़ीद ग्रूम करना होता है। बेसिकली एक नॉलेज हमने आपको प्रोवाइड कर दी होती है, एनेबलर्स ने प्रोवाइड कर दी है, उसको मज़ीद मास्टर करना होता है आपने। तो जिस तरह से आप करते जाएंगे तो आप में इंशाल्लाह आपको पास इंशाल्लाह सक्सेस आपको मिलेगी। मुझे ये बताइएगा कि साकिब अज़हर साहब का एक विज़न है, वो चाहते हैं कि वो पाकिस्तान को एनेबल करें और स्टूडेंट्स को स्पेशली वो एनेबल करना चाहते हैं कि वो अपनी अर्निंग हासिल करें।
उनके विज़न को देखते हुए आप उनके बारे में क्या राय देना चाहेंगे? सर साकिब का एक विज़न है कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में कोई बच्चा ऐसा ना हो जिसको मतलब ही वांट्स टू लर्न और उसको एक बैरियर मिल रहा हो कि जी आपके पास मज़ीद प्री रेक्विजिट कोई इसमें नॉलेज नहीं है। तो ऑब्वियसली उन्होंने स्ट्रक्चर ऐसा किया हुआ अपने कोर्स को कि आपको सीखें, आपको एक न्यूबी को एक्सपर्ट लेवल तक लेके जाने में आपको पूरा एक स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया हुआ। तो साकिब साहब का एक यही मेन विजन और मेन गोल था कि ही हैज़ टू इनेबल एवरीवन इन पाकिस्तान। तो माशाल्लाह ये सक्सेसफुल इन इट। कासिम अली शाह साहब के बारे में आप क्या राय देना चाहेंगे? अब सर ऑब्वियसली बिफोर सर साकिब आई वाज फॉलोइंग सर कासिम एज वेल। सर कासिम बेसिकली उनका जो मेन मोटिव यही था कि आपने स्किल्स को प्रमोट करते थे। तो दिस वाज समथिंग वेरी न्यू एट द टाइम। तो बाकी जो भी मोटिवेशन स्पीकर्स थे वो बेसिकली ठीक है, डिग्री इज़ नॉट अ बैड थिंग, लेकिन स्किल को प्रमोट करना इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो स्किल को उन्हें प्रमोट किया, दिस वाज हिज विजन। और बेसिकली सर साकिब एंड सर कासिम का एक कोलैबोरेटिव अफेयर, ये बहुत अच्छा एक उनका इनिशिएटिव है और इसको अगर मज़ीद इंशाल्लाह वो टेक ओवर करेंगे तो मज़ीद मेरे जैसे और स्टूडेंट्स इनेबल होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अरहम तारिक साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि जो लोग एनेबलर्स के बारे में, ई कॉमर्स के बारे में और अमेज़ॉन सेलिंग के बारे में जानना चाहते हैं उनके लिए ये इंटरव्यू इंतहाई मुफीद साबित हुआ होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।